देखिए, मैं आरएलडी का और चौधरी चरण सिंह जी का और चौधरी जयंत सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं और इसीलिए मैंने फौरन इस्तीफा नहीं दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि जो भारत रत्न मिला है चौधरी चरण सिंह जी को, मुझे उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन उसके बाद जिस तरह देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला हो रहा है, जिस तरह विरोधी पार्टियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, मैं समझता हूं वो देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। इसलिए अब मजबूर होकर मैंने राष्ट्रीय लोकदल की उपाध्यक्ष, जो बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है और जिसके लिए मैं आभारी हूं चौधरी जयंत सिंह जी का, उससे मैंने त्यागपत्र दिया और पार्टी से त्यागपत्र दिया, क्योंकि मैं एनडीए के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मैं मानता हूं कि एनडीए आज भारत के उस सारे ढांचे पर प्रहार कर रही है जो कि 70 साल में भारत के नेताओं ने और भारत की जनता ने मिलकर बनाया है। तो ये जो आरएलडी और बीजेपी का अलायंस है, ये करीब 15 साल बाद दोबारा हुआ है, तो इस अलायंस को आप किस तरह? देखिए, वो जयंत चौधरी जी की मर्जी है, उन्होंने किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो किसानों की लड़ाई हमने लड़ी है पिछले 10 बरस में और आरएलडी ने खासतौर पे लड़ी है, और जो किसानों के हित के लिए जो काम होना चाहिए था वो पूरी तरह से नहीं हुआ और उसका जो है किसानों को जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। किसान नाराज है, किसान दुखी है, जनता दुखी है, गरीब दुखी है, जो हमारा गांव का आदमी है वो परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से, नौजवान परेशान है। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश से फौज में बड़े पैमाने पे भर्ती होती है, लेकिन अब जो है वो भर्ती नहीं हो रही, उनकी जिंदगियां खराब हो गई हैं। पुलिस की भर्तियां जो हैं उसमें सारी रुकावटें आई, तो नतीजा यह है कि सब लोग परेशान हैं। ऐसे में आरएलडी का ज्वाइन करना मैं समझता हूं कि देश की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां पे उसका असर है उसकी जनता के हित में नहीं है। और आज लेकिन मैं जैन जी के फैसले का सम्मान करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। आखिरी सवाल, कल इंडिया ब्लॉक ने एक महारैली रामलीला मैदान में की थी, साथ ही साथ पीएम की भी रैली चल रही है जिसमें दोनों तरफ से ऑपोजिशन और सेंटर एक दूसरे को लेकर के सवाल कर रहे हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो गए, तो ये सारी चीजें जो देश में चल रही है इसको आप देखिए, चुनाव के वक्त रैलियां तो चलती हैं, रैलियां होनी चाहिए, वो चाहे इंडिया ब्लॉक की हो चाहे वो एनडीए की हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो उसका स्वागत करता हूं रैलियों का। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्रियों को जो है बंदी बनाया गया है चुनाव से पहले, अगर उन्होंने कोई पाप किया था, अगर उन्होंने कोई जुर्म किया था, तो आप 6 महीने पहले भी उन्हें अरेस्ट कर सकते थे, जैसा कल राहुल गांधी ने कहा, आप बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार चुनाव अनाउंस हो जाए तो मैं नहीं समझता कि किसी भी नेता पर हाथ डालना चाहिए। पार्टियों के 15-15 साल पुराने इनकम टैक्स के आप केसेस उठा के आज ला रहे हैं। आपको 15 साल से ध्यान नहीं आया, 10 साल से आप सत्ता में, आपको ध्यान नहीं आया, आज अचानक आप क्यों ध्यान आ रहा है? कि इससे जाहिर होता है कि कहीं बीजेपी को अंदाजा हो गया है कि जनता उनके खिलाफ है, वो जमीन उनके पैरों तले की जमीन खिसक रही है। और जब पैरों तले की जमीन खिसक रही है तो अगर आप सीधे नहीं जीत सकते तो आप टेढ़े रास्ते से जीतेंगे। आप सामने वाले के अड़ंगी मार के उसको जो है, जिसको मैच फिक्सिंग कहा राहुल गांधी ने, वो करके अगर आप जीतना चाहते हैं तो ये लोकतंत्र के हित में नहीं है, देश की जनता की मैं समझता हूं मर्जी के खिलाफ है, देश की जनता के फैसले पर एक आंच है, एक हमला है। और इसको किसी भी जो ईमानदार भारतवासी है, देशवासी है, वो उसे पसंद नहीं करेगा, और वो चाहे किसी भी पार्टी में हो। सवाल इस वक्त पार्टी का नहीं है। अगर आप जो बीजेपी में हैं लोग, मैं उनसे भी कहता हूं कि इस तरह की राजनीति अटल जी की राजनीति नहीं है। ये जो राजधर्म है ये राजधर्म नहीं है। अटल जी के राजधर्म का सम्मान तो कीजिए कम से कम। आप जो विचारधारा है संघ की, उसका तो जो सम्मान कीजिए, और इस तरह से अपोजिशन पर हमला जो है बंद होना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।